पहलगाम में हमला हुआ। हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया। उस पोस्ट में लिखा गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वो बनाया गया था एआई टूल का यूज करके, कि धर्म पूछा जाति नहीं। लेकिन सरकार ने ही पूछ दिया कि भाई कौन जात से हो, आखिर तुम्हारी जाति क्या है। क्या इशारा करता है? एक दुखद स्थिति ये बन रही है कि जातिगत जनगणना का निर्णय लेने के पहले क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में समन्वय बना? तो क्या डेवलपमेंट वोट का आधार नहीं रहा? क्या हिंदुत्व वोट का आधार नहीं रहा? है ना? तरह के सवाल। अब जिस तरह की राजनीति कांग्रेस और उसके सहयोगी दल करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी भी उसी आधार पर राजनीति करेगी? 2023 में जो सर्वे हुआ था, जातियों का सर्वे बिहार में हुआ था, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार थी। तेजस्वी यादव इस पर खूब वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने सर्वे किया, कराया और आंकड़े भी जारी किए। लेकिन एक सवाल जो अहम सवाल है, जो लोग पूछना भी चाहते हैं कि अब उस सर्वे का क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। पूरा देश जब तक टकी लगा करके केंद्र सरकार के ऊपर देख रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अब वो कौन सा बड़ा फैसला लेंगे, जिस फैसले के आने के बाद जो है आतंकियों के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान के ऊपर हमले शुरू हो जाएंगे और तमाम देश के जो छोटे बड़े दल हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो सभी लोग इस चीज का समर्थन कर रहे थे और टीवी पर इसी चीज का लोग इंतजार कर रहा था कि भाई अब कोई बड़ा फैसला भारत सरकार लेने जा रही है उन आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन इसी बीच सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। सरकार ने पूछ दिया, ए भाई कौन जात से हो। अब इस वक्त ये बात आ जाना कि ये भाई कौन जात से हो, ये आखिर इशारा क्या करता है? सरकार किधर ले जा रही है जनता को? तमाम तरह के सवाल हैं, तमाम तरह के विवाद हैं इस पर। इन्हीं सवालों पर, इन्हीं विवादों पर हम चर्चा करेंगे अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। आइए इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। सर, पहलगाम में हमला हुआ। हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया। उस पोस्ट में लिखा गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वो बनाया गया था एआई टूल का यूज करके, कि धर्म पूछा जाति नहीं। लेकिन सरकार ने ही पूछ दिया कि भाई कौन जात से हो, आखिर तुम्हारी जाति क्या है। क्या इशारा करता है? देखिए पुरुषोत्तम, इस पूरे जो पूरा घटनाक्रम है, उस पूरे घटनाक्रम को समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो ओबीसी पॉलिटिक्स है ना, तो ओबीसी समुदाय के जो लोग हैं उनका दबाव हमेशा सरकार के ऊपर रहता था कि सरकार जातिगत जनगणना करा ले। ये जो समय था पहलगाम अटैक, चूंकि पहलगाम घटना हुई और घटना होने के बाद सरकार ने तो दावे बहुत किए, है ना, बैठकों का दौर चला, बैठकों का दौर चलेगा, ये तोड़ देंगे, वो फोड़ देंगे, नामो निशान मिटा देंगे, पानी बंद कर दिया, तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हुई। इधर आतंकवादियों का घर तोड़ा गया। हालांकि ये एक अच्छा स्टेप था और मुझे लगता है कि ये घटना, इस तरह का काम अगर पहले हुआ होता तो मुझे लगता है कि कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं वो गतिविधियाँ कुछ कम जरूर हो गई होती क्योंकि जो आदमी एंटी नेशनल है उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के इस स्टैंड के साथ, और मुझे लगता है पूरा देश खड़ा है, और पहलगाम वाली घटना हुई भी तो उसमें भी पूरा देश सरकार के साथ खड़ा, सरकार विपक्ष भी साथ। इस बीच में सरकार ने कि मास्टर स्ट्रोक दे दिया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। अब एक बात को समझिए, पूरे देश में जहां जातिगत जनगणना की मांग कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के द्वारा की जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी अपना पल्ला उससे झाड़ रही थी, एक दुखद स्थिति ये बन रही है कि जातिगत जनगणना का निर्णय लेने के पहले क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में समन्वय बना? बैठक तो हुई है, वही मैं पूछ रहा हूँ, समन्वय बना? और अगर समन्वय बना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जो कि पूरी की पूरी राजनीति उसकी हिंदुवादी व्यवस्था पे चलती है, उसने स्वीकार कैसे कर लिया जाति की बात? और पिछले जितने भी चुनाव हुए थे उसमें मुद्दा क्या था? बटोगे तो कटोगे। हाँ, बटोगे तो कटोगे। और अब तो सरकार ही बांटने की व्यवस्था कर रही है। तो ये एक मतलब बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है। दो तरह से इन चीज़ों को देखा जा रहा है। एक तो ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी का जो एजेंडा था उस एजेंडा को सरकार ने खत्म कर दिया। अच्छा, मतलब उनकी पॉलिटिक्स को छीन लिया। संविधान की कॉपी लेके घूमते थे, जातिगत जनगणना की बात करते थे, है ना, तो जातिगत जनगणना का जो उनका टॉपिक था वो खत्म हो गया। हालांकि राहुल गांधी और विपक्ष, मतलब जो उनके सहयोगी दल हैं, उनको ये कहने के लिए जरूर हो गया कि हमने डिमांड किया था, सरकार हमारे सामने
झुक गई। आज सोशल मीडिया पे चल भी रहा है, हाँ, कि मांगे तो मानी जाती है, झुकाने वाला चाहिए, राहुल गांधी जैसा लीडर चाहिए। तो ये स्थितियां जरूर बनी। आज के समय में जब पूरा देश आंदोलित है पहलगाम की घटना को लेके, और आपने एक बड़ा सही सवाल पूछा कि पूरा देश जो है वो देख रहा था कि अभी क्या एक्टिविटी हमारी हो रही है, उस बीच में ये जातिगत जनगणना वाला जो स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक खेलना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहलगाम की घटना से सरकार ध्यान को भटकाना चाहती है। अब एक बात मुझे बताइए, तो क्या डेवलपमेंट वोट का आधार नहीं रहा? क्या हिंदुत्व वोट का आधार नहीं रहा? है ना? तरह के सवाल। अब जिस तरह की राजनीति कांग्रेस और उसके सहयोगी दल करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी भी उसी आधार पर राजनीति करेगी? है ना? और मैं तो ये मान के चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये डिसीजन है, ये बीजेपी को पतन के रास्ते की ओर ले जाएगा। एक बड़े समूह के प्रेशर में आपने इस तरह की बातें कर ली। या एक बात और भी हो सकती है, देखिए भारतीय जनता पार्टी कुछ जो इस तरह के विवादित मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पे उलझाने का काम करती है। अच्छा। तो अभी जैसे इन लोगों की जो पॉलिटिक्स थी, और अभी जिन राज्यों में खास करके बिहार में चुनाव होने हैं, और बिहार का चुनाव नरेंद्र मोदी मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मतलब बहुत मिशन भरा काम है, मिशन है, जरूरी है, किसी भी तरीके से वो इसको जीतना चाहते हैं। तो हो सकता है कि जो विपक्षी दलों का जो एजेंडा है, उस एजेंडा को ही इसने खत्म कर दिया, है ना? और बाद में फिर सेंसस के नाम पर, क्योंकि सेंसस जब होगा तो सेंसस तो होगा फिर 2029 के चुनाव के पहले, तो 2029 के चुनाव के पहले जो सेंसस होगा उसमें भी भारतीय जनता पार्टी इस कार्ड को खेल लेगी, और जिस तरीके से जनगणना के साथ साथ जाति को लेके चलना है, हाँ, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। और एक बात और भी पुरुषोत्तम, हमको कभी कभी हमको बड़ी अंदर से चिंता होती है इस चीज़ को लेके कि देश जहाँ नरेंद्र मोदी जी का ये एक सपना है कि हम इस देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, वहाँ इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के सरकार अपना जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य से कहीं भटक तो नहीं रही है। ये भी सवाल है। हाँ, ये उद्देश्य से भटक रही है। और मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये लगता है कि सरकार के अंदर भी कुछ लोग हैं जो सरकार को गुमराह कर रहे हैं, और सरकार उनके प्रेशर में काम कर रही है। 2023 में जो सर्वे हुआ था, जातियों का सर्वे बिहार में हुआ था, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार थी। तेजस्वी यादव इस पर खूब वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने सर्वे कराया और आंकड़े भी जारी किए। लेकिन एक सवाल जो अहम सवाल है, जो लोग पूछना भी चाहते हैं कि अब उस सर्वे का क्या होगा? सरकार ने तो उसे 9वीं अनुसूची में डाला नहीं, बार बार ये मांग हो रही थी, तो उस सर्वे का क्या होगा जिस पर तेजस्वी यादव ने बाकायदा, नीतीश सरकार उस समय जो महागठबंधन था, उन्होंने आंकड़े जारी किए थे कि किस जाति के कितने लोग। अब एक बात को समझिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई उसका क्या होगा। पहली बात तो ये होगी कि उसकी तुलना होगी, डाटा दोनों का मैच करता है या नहीं मैच करता है। क्योंकि पिछली बार जो जातिगत जनगणना हुई, हाँ, उसमें जिस तरीके से काम किया गया वो मुझे लगता है पूरे तरीके से उठपटांग था, और उसका जो डाटा है वो डाटा तो कंप्लीट गलत डाटा है। और आप देख लीजिएगा, अगर सरकार इस जनगणना को करने में सफल अगर हो जाती है तो वैसी स्थिति में आपको डाटा के बीच में बहुत काफ़ी गैप आपको दिखेगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है, माले मुफ्त दिले बेरहम। अच्छा। सरकार का हजारों करोड़ रुपया उसमें बर्बाद हो गया, है ना, जिसका कोई आउटपुट नहीं दिखता है। नहीं दिखता। मान लीजिए हम हॉस्पिटल बनाते हैं, हम कॉलेजेस बनाते हैं, तो एक आउटपुट दिखता है कि साहब यहाँ, लेकिन हम जातिगत आधार पे जनगणना करा रहे हैं, इसका कोई आउटपुट नहीं दिखता है। क्योंकि आरक्षण का खेल तो इस देश में जितनी राजनीतिक दल हैं वो सारे लोग आरक्षण का खेल कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी को देख लीजिए, अभी तेलंगाना मॉडल को लेकर बैठ गए। हाँ, ये भी एक सवाल है कि विपक्ष भी दो धड़े में बटा दिख रहा है, दो धड़े में बटा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ तो क्या है कि सत्ता के लिए जितना गला काटना है उतना गला काट दो, जितना न्यूसेंस क्रिएट करना है वो न्यूसेंस क्रिएट कर दो। और तकलीफ और दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब उसी ढर्रे पे राजनीति कर रही है जिस ढर्रे पे कांग्रेस की राजनीति चल रही थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि भाजपा भी शायद अब वही राजनीति कर रही है जो विपक्ष के लोग कर रहे थे, या फिर सरकार पहलगाम हमले के आतंकवादियों को अभी तक ढूंढने में नाकामयाब रही है, इसीलिए वो विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी जिस चीज की बात कर रहे थे उनके पॉलिटिक्स को ही छीन ली कि भाई अब बात ही नहीं कीजिएगा,
अब हम खुद जाति पूछेंगे और जाति पूछ पूछ करके लोगों का विकास करेंगे। तो अब ये जब जाति जनगणना शुरू होगी, फिर जब इस सर्वे का रिपोर्ट सामने आएगा और बिहार में जो जातीय जनगणना हुए हैं उस सर्वे के रिपोर्ट से इसकी तुलना की जाएगी, तो माजरा देखने वाला होगा। क्या कुछ होगा, क्या रिजल्ट निकल करके सामने आएगा, कितनी परेशानियां होगी इन सभी चीजों को करने में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इसके लिए तैयार होने की बात हो रही है। इन तमाम चीजों पर हमारी नजर रहेगी और इसका आउटपुट निकल करके क्या आएगा, लोगों के हित के लिए कितना फायदेमंद होगा, इन सभी चीजों पर हम एनालिसिस करते हुए फिर आपको दिखेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।